जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। सब्जेक्ट रासायनिक शास्त्र यानी कि रसायन शास्त्र है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए अब रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया इसको देख लीजिए आप लोग सबसे पहले। ठीक है, तो इधर अभी देखिए क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला हुआ। ठीक है, अब इसमें पूछेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग पूछ रहा है। तो इसका धुएं का रंग जो होता है भूरा होता है। इसका धुएं का रंग कैसा होता है तो आपको याद रखना है भूरा होता है। ठीक है, तो वहीं पूछ रहा था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा आप लिख मारिएगा भूरा। ठीक है, ऑप्शन पहला जो अब सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। अब चलिए दूसरा दिया है क्वेश्चन के चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, ये होता है C12H22 और O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र यहाँ पर H2SO4 होता है। H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला जो होता है सूत्र क्या होता है, H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए इधर ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है कि निम्न में से बताना है आपको कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होता हो। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि दहन में तो ऑक्सीजन की क्रिया होती है। कोई भी चीज़ को अगर जलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की क्रिया होता है, तब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला चीज़ है कि श्वसन, सांस लेने में भी ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है। भोजन का पाचन में भी हम लोग खाते होते हैं तो सांस लेवे करते हैं, चलता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन की क्रिया होती है। अवक्षेपण में ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान देते हैं कि निम्न में से कौन विस्थापन अपक्रिया है। तो विस्थापन अपक्रिया वो होता है कि जो हम आपको बता दें कि विस्थापन अभिक्रिया देख लीजिए किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, वही विस्थापन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट फेरस के साथ क्या हो गया है, जुट गया, और कॉपर जो है ना अपना कंपाउंड को यौगिक को दूसरे अलग कर दिया है। ये कॉपर सल्फेट था पहले, फिर हो गया है फेरस सल्फेट। क्या हो गया है, फेरस सल्फेट। तो यही क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि ये तो दो एगो से दूगो बना है, यहाँ दो गो से एगो बन रहा है, लेकिन कॉपर जो है सल्फेट के साथ यहाँ पर था, इधर हो गया है फेरस के साथ, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि समीकरण इतना एक है, संयोजन अभिक्रिया दो गो मिल के एगो नया यौगिक बनाता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन है, अब प्लस ऑक्सीजन है, अब क्रिया किया है तो जल बना है H2O, तो यहाँ दो गो मिल के एगो नया बना दिया, तो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन ए जो है सही है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसके उपरांत ऑक्सीजन कोई कंपाउंड कोई भी जैसे कॉपर जैसे COO है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का योग अगर जुड़ना होता है तो उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको अपचयन बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि चौथा का जो होगा बी होगा और पांचवा का भी बी होगा। आगे देखिए Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, इधर हो गया है बेरियम सल्फेट और यहाँ है नाइट्रोजन NaCl। ठीक है, तो यहाँ देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड। आगे ध्यान देते आपको हम बताते हैं कि अभी कौन सा अभिक्रिया है, तो आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे तो होगा द्विव विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन कैसे हो रहा है द्विव विस्थापन अभिक्रिया इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है, यहाँ देखिए द्विव विस्थापन अभिक्रिया उसका दूसरा नाम उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है। दिया है कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, विनिमय छोड़ दीजिए, विनिमय मतलब आदान प्रदान, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नया यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए XY मान लीजिए लिया है और यहाँ पर ए भी लिया है, तो एक्स जो है बी के साथ अभिक्रिया किया है, एक्स जो है यहाँ पर बी के साथ अभिक्रिया किया है, और वाई जो है ए के साथ अभिक्रिया किया है, कुछ नया वो बना दे रहा है ना। अब जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम बताएं कि एक्स और वाई, तो हम यहाँ पर एक्स लिए और प्लस यहाँ पर ए बी लिए, तो हम बोले हैं कि एक्स जो है बी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो एक्स बी चाहे बी एक्स हो सकता है पहले, और प्लस में
वाई जो है ए के साथ किया है, वाई जो है ए के साथ किया है। अब उसी तरीका से हम अगर यहाँ पर ले NaCl प्लस AgNO3, तो इधर हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पर होना चाहिए जो है ना XB। तो इसको मान लीजिए अगर हम x मानते हैं, इसको हम x मानते हैं Na को, और Cl को y मानते हैं, और इसको a मान लेते हैं, यहाँ पर इसको b मान लेते हैं। तो x जो है b के साथ होगा, x जो है b के साथ, तो यानी कि NaNO3 प्लस y जो है a के साथ होगा। तो y का है Cl है, Cl प्लस इधर Ag है। तो इस तरह का अपक्रिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगा। तो उसी तरह ऑप्शन में देख लिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग जब खोजा जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये वाला था क्वेश्चन, और क्वेश्चन मान लीजिए हम NaSO4 दिया है, Na2SO4 प्लस यहाँ पर है BaCl2। अब क्रिया कराया गया इधर, तो इधर दे दिया है अपने से करा के कि BaSO4 प्लस में 2NaCl। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसको a मानिएगा, Na को a मानिए, SO4 को b मानिए, इसको x मानिए और इसको y मानिए, तो a जो होता था वो किसके साथ होता था, चलिए हम ए भी पहले ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये उल्टा कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर इसको ए करते हैं, इसको x और इसको y, इसको a और इसको b। तो x जो होता था b के साथ होता था, x जो होता था b के साथ। तो x हमारा क्या है यहाँ पर, x जो है x Na2SO4, तो यहाँ पर है फिर से देखते हैं Na2SO4 प्लस, ध्यान से लिखना पड़ेगा, फिर दिया है BaCl2। अब क्रिया कराया है तो दिया है BaSO4 प्लस में 2NaCl। इसको हम बोले हैं पहले x, इसको बोले हैं y, इसको बोले हैं a, इसको बोले हैं b। तो हम बोले हैं कि x जो होना चाहिए b के साथ, तो x जो होगा इधर किसके साथ, b के साथ। तो x हमारा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या किया है b, और ये वाला इसके साथ। तो ई क्या किया है ना, आप ध्यान दीजिए, पहले लिया है a, और तब लिया है y, ठीक है। इधर जो क्या किया है ना, इधर प्लस लेके एक बार किया है वो का, अब Na को काम बोले हैं x, और फिर क्या लिया है Cl, तो Cl को हम लोग क्या बोले हैं b। तो ये इस तरफ ले लिया है, ठीक है। तो x b ले, x b ले, या b x ले, या y ले, या y a ले, बात तो बराबर होता है। तो वही हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन जो सी है सही है। 7वां क्वेश्चन वही है, देखिए यहाँ पर उसी तरफ का अपक्रिया है, तो इसको भी विस्थापन अपक्रिया कहेंगे या द्विविस्थापन अपक्रिया, नहीं विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। ऑप्शन बी जो है सही है। फिर अगला 7वां 8वां दिया, एक शाक सब्जियों का विघटित ठोस कंपोस्ट बनाने की इस प्रकार रासायनिक अपक्रिया ऊष्माक्षय अपक्रिया। उपचयन वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, हाइड्रोजन का भी वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी इसमें से सही है। दिया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, तो ऊष्माक्षय अपक्रिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर का ह्रास हो जा रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ जा रहा है, तो दोनों जिसमें पर क्रिया होता है उसको रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये कथन सही है, कॉपर का इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इधर दिया समीकरण इतना का उष्मा दिया जा रहा है, तो ये इधर ये CaO बन जा रहा है और Ca2 गैस किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, तो वियोजन अपक्रिया है। प्रकृति में संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब देखिए यहाँ 2 से 1 बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, संयोजन अपक्रिया, ठीक है। यहाँ 2 अपक्रिया, 2 तत्वों से, यानी कि 2 यहाँ तत्वों से 1 बन गया है इधर, ठीक है। 2 एक मिलकर एक बना दिया, तो यहाँ पर संयोजन अपक्रिया कहला रहा है। यहाँ पर जल के एक अणु के हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बताना है। तो जल है, जल को हम लोग क्या लिखते हैं, H2O। तो यहाँ पर 2 जल है, यहाँ पर परमाणु की संख्या 2 है, और यहाँ पर 1 से 1 है, तो 2 अनुपात का होगा, 1 होगा, 2 अनुपात 1 होगा। सिल्वर हाइड्रेट का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। सिल्वर हाइड्रेट का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन क्रिया है, तो ऑप्शन बी है जो AgNO3, ठीक है, एवं Cu यही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।